गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। घूमना हो गया। अब पार्क में थोड़ी सी गड्ढा करेंगे, थोड़ी सफाई करेंगे, उसके बाद लोगों से बात करते हैं। और आज संजोग से आपसे बात, एक मिनट रोक लीजिए, थोड़ी बात करेंगे आपसे। अब ये हमारी बुजुर्ग हैं, घर में सास का ही, सास माँ नानी दादी यही होंगी आप, है ना? यही होगी ना? अच्छा, आप जो भी अभी जो देखते हैं बच्चों को, जैसे गाली बकता है या फिर बात नहीं मानता है, इसके पीछे किसकी गलती है? वो माँ बाप की गलती। माँ बाप की है। समाज, तो समाज के अंदर जैसा आप बैठोगे ऐसी वो उसको शिक्षा हाँ। मिलेगी। अगर जो हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा व्यवहार उनके साथ में करेंगे तो वो बच्चा भी उसी लाइन एक कहावत है, जैसी संगति वैसी वैसी मति, वैसी मति। रुक लीजिए, 10 मिनट लेंगे आपका थोड़ा। आपके माध्यम से हम समाज को भी सुधार करने के फेरे में रहे। ऐसे आलतू फालतू सवाल मैं नहीं पूछता हूँ इससे। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए, एक कहानी हमने पढ़ी थी छोटे में, आपने भी पढ़ा होगा। एक 80 साल का बूढ़ा आम का पेड़ लगा रहा होता, उधर से राजा गुजरता है, पूछता है अब तो बूढ़े हो गए, मरने का समय हो गया, क्यों लगा रहे हो उसको? उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि किसी ने लगाया था तो मैंने खाया, और आज हम लगाएंगे तो अगले लोगों के लिए लगाएंगे। यही तो होता है। जैसे रेलवे ट्रेन में चढ़ते हैं, सीट खाली करेंगे तभी तो कोई बैठेगा, है ना? तो अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले अपना नाम आप बता दीजिए। आपका नाम क्या है? पुष्पा। पढ़ाई लिखाई की हैं कुछ? 8 तक। हमारी माँ भी 8 तक पास की है ना? अच्छा, ये जो धर्म कर्म है, इसके बारे में क्या जानती हैं आप? जब जैसा कोई अपने उसको मानता है, धर्म को मानता है, अब जैसे अपना व्यवहार करोगे, जैसे अब हमारी नहीं है भाई, हम गृहस्थी में फंस गए हैं। अब गृहस्थी में फंस गए, हम मंदिर में माना जाता है हमारा, कभी भाई त्योहार हुआ चले गए, वैसे चले गए। अब जैसे अब मैं सोचती हूँ, जैसे अब कार्तिक का महीना तो जाऊँ नहीं जा पाती, छोटी बच्ची है, पोती है, अब उसको संभाले बहुत ड्यूटी जाती है। ठीक। तो फिर अब कैसे करें घर का? अब घर भी संभालना पड़ता है। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा। अब बच्चों को देखूं या फिर अपनी पूजा पाठ देखूं, फिर ये तो भैया भगवान ही अपने बच्चों की पूजा पाठ है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों के लिए है। अब ये पूजा पाठ भी अपने घर में ही कर सकते हैं। ठीक। हाँ जी। यहाँ मैं बुजुर्गों से पूछता हूँ, इसमें हमारे साथ 106 साल वाले भी थे इसमें। हमने कहा बच्चों से खुश हो, तो दबी जवान में लोग बोलते हैं नहीं। तो संजोग से जिस आदमी से हमने बात किया, हरियाणा का था, और वो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है। संजोग से उनकी बहू भी मिल गई मुझे, वो 95 की थी। तो बोला कि सर ज़माना बदल गया है, क्या करेंगे, उतना समय नहीं दे पाते, बच्चों को स्कूल भेजना है, तैयार करना है, हस्बैंड को देखना है, घर देखना है, वो देखना है। पहले लोगों में, एक परिवार में बहुत लोग रहते थे, सबका। पहले तो बहुत परिवार था, हम भी 10-10, 11-11 लोगों में। हाँ, खुश थे ना आप? खुश थे ना उस समय? आज मैं घर में जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। क्यों? परिवार अब एक खिंड हो गया, इधर उधर बच्चे चले गए, कोई भी रहा है, जेठ जेठानी सब अलग अलग हो गए। अब बताओ, और हम 15-15 आदमियों की रोटी भी बनाते, सुबह उठ के पीसते थे, खेत में भी जाते थे, बीमार भी नहीं होते होंगे कभी? बीमार भी नहीं होते थे। हाँ, और अभी? और अब यहाँ 70 बीमारी लग गई। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहा हूँ मैं रोज ही, पानी का भी फर्क है। हाँ, रोज ही मैं देख रहा हूँ घर टूट रहा है ना? अब एक आदमी से मैं बात कर रहा था, तो बोला सर क्या करेंगे, भाई भाई तो सब ठीक रहना चाहता है, लुगाई जो है वो आपस में नहीं चाहता। मतलब हाँ, औरतों के अंदर भेदभाव हो गया। अच्छा। क्यों आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते? ऐसा क्यों? अब उसके अब मैं बता रहा हूँ, मिलके काम करना है तो अब वो एक काम वो कर ले, एक काम वो कर ले। अब वो सोचते हैं मैं यो क्यों करूँ? अब देखो, अब मैं घर से पार्क में आता हूँ, ठीक है, घूमने तो सब आते हो आप, बोलने से मैं क्यों करूँ? तो मैं क्यों घूमूँ? पार्क तो आपका है ना, सरकार भी आपका है। आप नहीं कर सकते तो कम से कम आवाज़ तो उठाओ, आवाज़ उठाओ, उसके कान में जाए ताकि वो कुछ काम करेगा। अगर मान के किसी ने हमको यहाँ पे बोला था आप क्यों कर रहे हो सब, तो हमारा मन करता है, और क्या नहीं हमारा। हम कहते हैं बताओ, जगह जगह ढेर के कूड़े लगे पड़े। हाँ, अरे लोगों को चाहिए कि अपना ये इकट्ठा करो, कूड़े वाला भी आता है, गाड़ी भी आती है, आप उसमें क्यों नहीं डालते? अब वही जाते हैं लोग बाग उठाते हैं कूड़ा, दरवाजे के पास डाल देते हैं या किधर नाली में इधर इकट्ठा। अब इधर पार्क में आने के टाइम में कितनी गंदगी रास्ते में मिलती है। अच्छा। अब बताओ कैसा निकले वहाँ से? ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी बातें यार, जैसे कहती हैं कि बेटियाँ अगर ठीक हो जाए, मैंने बहू अगर ठीक हो जाए तो पूरे परिवार ठीक हो जाएगा। लेकिन बहू भी तो कभी बेटी होती है, वो भी बेटी है, मैंने कभी तो बेटी होती है। जब वो बेटी बन के नहीं रह सकती तो परिवार कैसे चलेगा? अच्छा, हमारे घर में आ रही है, हमारे आई है, पोता पोती नहीं है, जब मैं उसको बेटी समझ के नहीं रखूंगी तो वो मेरी क्या इज्जत करेगी? नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हम सास बहू में कभी झगड़ा नहीं है।
मैं अब मेरे से जितना काम हुआ मैं करके आ गई, सब्जी काट के आ गई, जो बर्तन थे वो साफ करके आ गई। मैंने कहा मैं एक राउंड लगा के आ गई और थोड़ा सा अब कभी लड़की उठ जाएगी मैं आके संभाल लूंगी उसको, फिर अपना नाना दोनों पूजा पाठ कर लूंगी। तो वो बोल रही हाँ ठीक है, आप ऊपर का झाड़ू करके अपना नहा धो के अपना बस ये मिल के काम कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, आपके बहुत अच्छे। अच्छी एक बात और है, आज बच्चे को पढ़ने भेजा जाता है, पढ़ाई तो करते हैं, साथ में लुगाई भी खोज लेते हैं, लुगाई भी खोज लेते हैं साथ में। माँ बाप को कोशिश नहीं करनी पड़ती है, सर पापा हमें अभी बहुत तेज़ी से जात पात बदल रहा है। जैसे हमारे ही बच्चे, एक तो हमारी बहू पंजाब की, यहाँ चंडीगढ़ की है, एक जो है आपका बंगाली फैमिली में, मैंने बंगाली फैमिली में, तो हमने पूछा बेटा ये क्या, तो बड़ी अच्छे पकड़ लिया, बोला सर पापा आप तो मास्टर हो, टीचर हो, आपने क्लास में पढ़ाया, सब बराबर होता है, तो फिर आप यहाँ से क्यों? मतलब बेटा यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन समाज उसको नहीं मानता है, लेकिन आजकल समाज उसको ध्यान भी नहीं देता, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं देता। गांव में लोग रहते भी नहीं हैं, मरो अपने लिए जियो अपने लिए, है ना। आप लेकिन जैसे एक बात तो निश्चित गड़बड़ है कि कहीं किसी 2 दिन पहले मुझे किसी से सवाल पूछा, रास्ते में कोई किसी को मारता रहता है तो कोई इसमें बीच बचाव नहीं करता है। तो हमने इसका देखा रीज़न है, एक तो रीज़न ये है कि 95% से ज़्यादा लोग बीमार हैं, जब किसी का भला नहीं चाहते तो बीमार हो, है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। हाँ, तो एक तो वो सोचता दो कौन इसमें फेरे में पड़े। दूसरी बात ये भी है कि हम समाज में समरसता नहीं रखे हैं। आज हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी गाली देंगे, है क्या कर रहा है, नहीं गाली, हाँ नहीं गाली देते हैं। तो यहाँ पर एक होता क्या है माता जी, हमारे जैसे मान को याद है कि जब मैं छोटा था, शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन 10-15 गेस्ट नहीं आते थे, है ना, नीचे में ही सोना पड़ता था, रेलवे का क्वार्टर होता था। तो एक दिन अपनी बुआ को हमने कहा कि मैं इतनी दूर नौकरी करूंगा जहाँ कोई नहीं जाओगे, तो बोली हमको तो अरुणाचल प्रदेश में कौन जाएगा 10,000 खर्चा करके, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, आई गई बात। आज तो किसी घर में कोई गेस्ट भी नहीं जाता है, नहीं जाता किसी के पास फुर्सत। हाँ, मैं 20-20 आदमियों का खाना बनाती थी। हाँ हाँ, हमारे ससुर जी चौधरी का। हाँ हाँ, हाँ हाँ, और किसी के कुछ भी होता हाँ, तो जितने गांव में आ जाते मेहमान तो वो कहते चलो जी चौधरी के घर चलते हैं। हाँ हाँ, मैंने कहा ठीक है चलो। हाँ, मैं 2-2 चूल्हे जलाती, जब तक चूल्हे थे हाँ, तब हाँ, मैं खाना बनाती थी। हाँ, मैंने हाँ, कहा कोई बात नहीं, आए हैं ठीक है, आपने खाना खिलाना, मैं 2-2 चूल्हे पे खाना बना हाँ, दूँ। हाँ, फिर मैं, मेरी जेठानी भी अलग ही रहती है। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा ऐसा करती मैं खाना बनाती, आप परोस दोगे? मैंने कहा कहती हाँ ठीक है। तो उसको मैंने बैठा दिया और मैंने कहा अब जितने आदमी आते हैं सबको खाना खिलाओ। अच्छा एक सवाल और, आज मैं देखता हूँ बुजुर्गों को यहाँ पर, उनका 2 ही काम रह गया है, जो बुजुर्ग हैं, या तो बच्चों का देखभाल करो या बच्चों को स्कूल पहुँचाओ, स्कूल ले आओ, है ना। हाँ, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे हमारा भी घर में, तो हम जैसे हमारी पत्नी कुछ बोलती है, तो हमने कहा अगर साथ में रहना है तो बंद कर दो बोलना, इसका मर्जी जो करे करे, है ना, नहीं तो हमारे साथ चलो वृद्धाश्रम में, वहाँ तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं। बात की बात बता रहा, नहीं आप हमारी बात कर रहे हैं। ये नया जनरेशन है, इनका सोच अलग है, आपका सोच अलग है। इनका सोच है खाओ पियो मौज करो, कल के लिए नहीं सोचता है। और हम लोगों के था कि थोड़ा बचा के हाँ हाँ हाँ, भाई आगे हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भविष्य उनका मतलब खराब ना हो, या उन्हें मतलब पढ़ा लिखा के उनकी तरक्की कर दें। इसलिए मैं तो यही सोचती हूँ मेरे बच्चे किसी के लायक बन जाए, और मैं इनको ये भी आगे मेरे माँ बापों ने हमारे लिए, बाबा दादी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत। अच्छा सबसे पहले तुम्हें पैदा किया, है ना। आज बच्चे इस तरह बोलते हैं जब आप हमको कुछ नहीं कर सकते तो पैदा क्यों किया। अरे लड़का बाप दोनों, बेटा और बहू, अगर जो हमारे को इतना भी लफ्ज बोल दें बच्चे, बिल्कुल नहीं बोल सकते। देखिए उसका पीछे रीजन, इसी को कहते हैं संस्कार। आपने संस्कार वैसा दिया है, बाकी लोग आप सब दिन तो आपने ध्यान नहीं दिया, और अभी ध्यान नहीं दोगे तो अभी जो बच्चे पल के, बच्चे जो पल रहे हैं, आया के पास छोड़ दिया आपने, आया कैसे देख रहा है वैसे बन रहा है ना। आप बहुत बड़े पोस्ट पे, लेकिन आपके बच्चे क्या आया आपसे देखभाल कर रही है, वही उसकी मम्मी है, और जैसा उसको देख रहा है उसे फॉलो कर रहा है। वो मेरे साथ ही रहते हैं दोनों। हाँ, तो ये संस्कार तो मिल रहा है, कम से कम दादी नानी की कहानियाँ तो सुन रहे हैं। ये बच्चा उसको स्कूल में गाली दे दी होगी किसी ने, आया पापा मेरे को गाली दी, मैंने कहा तो स्कूल में फिर कंप्लेन करी इनके पापा ने, कहने लगा बेटा क्या बात है, उसकी मम्मी को बुलाया, कहता है स्कूल में गाली मिलते हैं, ये गलत बात है। बच्चे एक दूसरे को गाली देते हुए बढ़िया बात नहीं है, मारपीट करते हैं वो अच्छी बात है। मैं तो कह दिया जो तेरे साथ गलत करता बेटा तो उससे दूर बैठ अपना। 2 ही बात है, एक तो दूर हो जाओ, या कर सकते हो तो उसको ये कर दो। गलत बेटे लड़कों के पास बैठेगा बेटा, अच्छा गलत अच्छा शिक्षा ठीक, मिलेगी तेरे को।
अच्छा, अभी पार्क में कब से आ रही हैं आप? नहीं, मैं तो आज एक आध मिनट और रुक लीजिए थोड़ी सी मैं आपने। इसलिए आ हाँ। गई, लड़का बोला रिजर्वेशन करा दिया उसका अच्छा अच्छा। माता का। हाँ हाँ। तो मम्मी अब आपको जाना पड़ेगा, आप खुद कहते हैं पैरों में दर्द है, कमर में दर्द। मैंने कहा ऐसे करती हूँ, सवेरे उठ के ना मैं 1-2 राउंड लगा के आ जाती हूँ। जब 9-10 दिन तक थोड़ा मेरे पैर हाथ फट जाएंगे, अब घर के काम में लगी रहूंगी तो इतना मेरे से फिर चला नहीं जाएगा वहाँ पर। अब आपकी मैं मदद कर दूंगा, मैं डॉक्टर भी हूँ होम्योपैथी 25 साल से, तो मैं ये भी काम करता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ी सवाल और है, जैसे कि हमारा एक मुहिम है, उत्तम नगर इस गंदा नगर मेक इट साफ नगर, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। जैसे हर आदमी तो आजकल फ़ोन रखता है, आपके मोहल्ले में गंदगी उसका वीडियो बना के अपलोड कर सके, हाँ, हमारे लड़के ने डाली है। करते हैं ना। 2-3 तो एक बार करने से नहीं, इसको बार बार करना, तब तक कर, जैसे घर में नहीं होता साफ करते तब तक करना। 2-3 हाँ। बार कंप्लेन करिए। अच्छा। तो उधर वो कूड़ा पड़ा था, हाँ। तो करिए फिर उठाने लगे ना। अच्छा, एक बात और, जैसे कि मान के चलिए कि लोगों से बात नहीं करता है। यहाँ जब मैं देखता हूँ पार्क में कोई नहीं, हम तो पकड़ पकड़ के लोगों से परिचय करवाते हैं, बात तो करो। तो उसमें भी हमने एक लाइन बना रखा है, पहले था ना आपका क्या नाम है, कबीर दास का। हाँ, तो उसी का लाइन को थोड़ा सा बदली किया है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव न रहे हार्ट फेल ना हो, बताओगे तो हल्का हो जाओगे, कोई नहीं मिलता है पेट से बात करो, उससे नहीं कुत्ते से बात करो, चिड़िया से बात करो, लाइक दैट। और उसके बाद दिल्ली में कल्चर एक और गड़बड़ हो रहा है, बच्चों के इतना ज़्यादा प्यार करता है कि बच्चा मोटा हो जाता है, बड़ा होता है ना, और मोटा होने के बाद तो शरीर बेकार, है ना। नहीं, मोटा नहीं है। नहीं, आपका नहीं है, मैं दिल्ली में जनरल जो देख रहा हूँ उसके। आजकल ये सोते देर तक है, हाँ हाँ। हम उठाते जल्दी हैं। खान पान ज़्यादा उठ जाता है। और वो बाहर का खाना कम करते हैं। बाहर का खाना तेल भी बढ़िया नहीं है, जितना हो अपने घर से खाओ। ठीक। हम बनाते हैं, बहुत हम घर से बढ़िया, खाते हैं। बहुत बाहर बढ़िया, की चीजें नहीं मैं खिलाती। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और वो क्या चॉकलेट वगैरह ये इससे बच्चों को होता है नुकसान, ये भी मैं कभी कभी हो गया, चलो कैंटीन से ले आते हैं, आर्मी में है। आर्मी में है बच्चा आपको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको सैल्यूट, है ना, आपको, है ना। अब बस 1 मिनट और, अब हमने पार्क के लिए कुछ लाइन बनाया है, उसको फटाफट बोल देते हैं। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं नहीं है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ठीक, गलत नहीं है ना। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 1000 आदमी आते, 2000 आते, 2 प्लास्टिक आपने उठाया तो 2 मिनट में ख़त्म, है ना। इसके बाद है आपका, हाँ, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिलन पड़। जैसे आप कुत्ते लाल गंदा करते हो, पूजा का सामान पार्क में फेंक देते हो, अभी देखिए ना, अभी मैं साफ करके जाऊंगा, फिर कल वैसे मिलेगा, है ना। देखो मैं देखती हूँ पीपल के पेड़ के नीचे उधर आग लगा रखी है। हाँ हाँ वो गलत है। हाँ, गलत तो है, बिल्कुल और गलत है। ये मूर्तियाँ लाते हैं और पेड़ों के नीचे रख देते हैं, ये भी गलत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है, तो गलत फिर है। ये ऐसे लोग क्यों करते हैं? ये भाई भगवान है, तुम पूजा करते हो, हाँ 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 तो हाँ। फिर उसको फिर इधर इधर फेंकते हो। जैसे नहीं, हाँ? आदमी मरता है घर बाहर कर देते हैं ना, हाँ जी। तो उसको भी समझा मर गया, है ना, बाहर कर दिया। बाहर कर ठीक है। अब भगवान को भी वो कर दिया इन्होंने, चलिए। तो ये गलत है। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, बस मैं ख़त्म करता हूँ इसको। जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। 1 मिनट, फिर ये भी मैं बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू वेरी मच, है ना।